चैत्र नवरात्रि का पर्व बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। इस वर्ष यह तिथि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है। चैत्र नवरात्रि के ये 9 दिन केवल व्रत और पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाले आध्यात्मिक दिनों के रूप में भी माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की आराधना करने से जीवन के सबसे बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही लोग अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिन तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं किस दिन कौन सी देवी की पूजा करनी चाहिए? देवी को कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए? कौन सा रंग पहनना शुभ होता है और कौन से मंत्र का जाप करने से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है? अगर आप भी चैत्र नवरात्रि 2026 को सही विधि और पूरी जानकारी के साथ मनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार साथियों, मैं वंदना आचार्य स्वागत करती हूँ आपका नियति एस्ट्रो चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू हो रही है, घट स्थापना का शुभ दिन क्या है, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप, हर दिन का महत्व, भोग, मंत्र और पूजा विधि, नवरात्रि में बनने वाले शुभ योग और व्रत के जरूरी नियम भी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व माना जाता है। चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसी समय प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है और यह समय साधना और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि दिनांक 19 मार्च 2026 से प्रारंभ हो रहे हैं। पहला चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 वीरवार, इस दिन घट स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा चैत्र नवरात्रा 20 मार्च शुक्रवार, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने का दिन। तीसरा नवरात्रा 21 मार्च दिन शनिवार, मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना का दिन। चौथा नवरात्रा 22 मार्च रविवार, मां कुष्मांडा की पूजा का दिन। पांचवा नवरात्रा 23 मार्च सोमवार, मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। छठा नवरात्रा 24 मार्च मंगलवार, मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। सातवां नवरात्रा 25 मार्च बुधवार, मां कालरात्रि की पूजा। आठवां नवरात्रा 26 मार्च वीरवार, महागौरी की पूजा। नवा नवरात्रा 27 मार्च शुक्रवार, मां सिद्धिदात्री की पूजा। अष्टमी और नौवीं तिथि को कन्या पूजन और कन्याओं को भोग भी लगाया जाता है और माता का भोग लगा के माता का पारण किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं, तो इन दिनों बनने वाले कुछ शुभ योग इस प्रकार हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग 19, 20, 23, 25, 26 और 27 मार्च को बन रहा है। रवि योग यह दिनांक 21, 22, 23, 24, 26 और 27 मार्च को बन रहा है। अमृत योग यह 22, 23, 24, 26 और 27 मार्च को बन रहा है। अमृत सिद्धि योग यह 20 मार्च को बन रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योग जो नवरात्रि में बन रहे हैं, जिनमें आप किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। नवरात्रि के पावन दिनों पर शुभ कार्य के लिए बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। कोई भी विशेष कार्य या शुभ कार्य इन 9 दिनों में माता का ध्यान रखते हुए किए जा सकते हैं। इन दिनों में बिना कोई मुहूर्त देखे भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। चैत्र नवरात्रा 2026 दिनांक 19 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। पहला नवरात्रा 19 मार्च को है। इस दिन आपको घट स्थापना और कलश पूजन करना और माँ के पहले स्वरूप की पूजा अर्चना करनी है। घट स्थापना का पहला मुहूर्त सुबह 6:28 से लेकर 7:58 तक रहेगा और दोपहर 12:03 से लेकर 12:51 तक रहेगा। इन 2 शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रों में कुछ घरों में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है।
अखंड ज्योत जलाने के भी कुछ नियम अपनाने चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो साथियों, अखंड ज्योत को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं जलाना चाहिए। ज्योत को जमीन पर चावल या गेहूं बिछाकर ही उसके ऊपर रखना चाहिए। अखंड ज्योत को सिर्फ शुद्ध घी या सरसों के तेल से ही प्रज्वलित करना चाहिए। यदि आप शुद्ध घी के दीपक की अखंड ज्योत जलाते हैं तो इसे अपने दाएं ओर रखना चाहिए, और अगर आप सरसों के तेल से अखंड ज्योति को जलाते हैं तो इसे अपने बाएं ओर रखना चाहिए। साथियों, कभी भी प्रज्वलित ज्योति को गलती से भी घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही घर का ताला लगाकर कहीं बाहर जाना चाहिए। 9 दिन पूरे हो जाने के बाद ज्योति को खुद अपने आप से बुझने देना चाहिए। साथियों, नवरात्रि में व्रत के भी कुछ नियम अपनाने चाहिए, जैसे फलाहार और सात्विक भोजन करना चाहिए, पवित्रता और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक भोजन और व्यसनों का त्याग करना चाहिए। नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागृति होती है, विघ्न बाधाओं का निवारण होता है और आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जानी जाती हैं। माता का यह स्वरूप आरोग्य और दृढ़ता का प्रतीक है। इस दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए, जिससे शरीर निरोगी रहता है और सुख और सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। माता का यह स्वरूप साधना और ज्ञान का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया था। इनकी उपासना से यश और सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ को शक्कर का भोग लगाने से आयु वृद्धि होती है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और इस मंत्र से माँ का पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा अर्चना की जाती है। शेर पर सवार माँ चंद्रघटा की उपासना करने से परेशानियां और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप शांति प्रदान करने वाला और राक्षसों का विनाश करने वाला है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ और खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भूरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माता का यह स्वरूप ब्रह्मांड की रचना करने वाला, ऊर्जा और शक्ति देने वाला तथा आयु व यश में बढ़ोतरी करने वाला होता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी कुष्मांडे नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप कार्तिकेय जी की माता एवं स्नेह और मोक्ष की प्राप्ति के रूप में प्रसिद्ध है। सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माता को केले का भोग लगाना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी स्कंद माताय नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माता का यह स्वरूप शत्रु को विनाश करने वाला और मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला होता है। ऐसी मान्यता है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती, माता के इस स्वरूप की पूजा करने पर शादी की अड़चनें दूर हो जाती हैं। माता को इस दिन शहद का भोग लगाना चाहिए, जिससे माता आप सबकी तरफ आकर्षित हो। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए।
ओम देवी कात्यायने नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 7वें दिन महाकाल रात्रि की पूजा की जाती है। माता का यह स्वरूप काल का अंत करने वाला और भय मुक्त करने वाला होता है। इस दिन माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, जिससे आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा मिलती है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी कालरात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रों के 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माता का यह स्वरूप पवित्रता, शांति और दुख हरने वाला और सौभाग्य प्राप्त करने वाला होता है। इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे संतान संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी महागौरी नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माता का यह स्वरूप रिद्धि, सिद्धि और सभी विधाओं को प्रदान करने वाला होता है। रुके हुए काम को पूरा करने के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए नवरात्रि के आखिरी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन माता को तिल का भोग लगाना चाहिए, जिससे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन जामुनी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो साथियों, यह थी चैत्र नवरात्रि 2026 की पूरी जानकारी। नवरात्रि की तिथियां, देवी पूजा, शुभ योग और व्रत के नियम। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। और ऐसे ही ज्योतिषी और धार्मिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।